देखिए, बरसात का महीना आने वाला है और कुछ जगह जो है बरसात शुरू भी हो चुका है। अब यहाँ पे बात एक करते हैं कि क्या बरसात के महीना में घर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, यहाँ पे एक्सवेशन का काम शुरू किया गया था, लेकिन अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। अब एक्सप्रेशन कैसे होगा? एक तो मिट्टी पूरा गीला हो जाएगा, एक्सप्रेशन करेंगे तो फिर से पानी उसमें जाते जाएगा और मिट्टी भी जो है कोलैप्स करते जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चाहे बरसात के महीना में घर काम शुरू कर रहे हो, चाहे बरसात से 2 महीना पहले घर का काम शुरू किए थे, अभी प्लिंथ लेवल, चाहे आपका जो लिंटर लेवल, चाहे ईंट चिनाई हो रहा है, चाहे छत ढलाई हो रहा है, यहां तक पहुंचे हैं, तो भाई आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। यहां पे मैं आपको 7 ऐसे समस्या बताऊंगा जो कि अगर आप बरसात के महीना में हम शुरू करते हैं। तो पहला समस्या जो हम यहाँ पे आपको दिखा ही दिए हैं, एक्सवेशन को लेकर के जो है। एक्सवेशन मतलब गड्ढा खोदना, चाहे वो फाउंडेशन के लिए हो, चाहे सेप्टिक टैंक के लिए हो, चाहे वाटर टैंक के लिए हो और अंडरग्राउंड वाटर टैंक, चाहे बेसमेंट के लिए हो। तो गलती से भी जब बरसात का सीजन हो उस समय एक्सवेशन मतलब घर का काम नहीं शुरू करना चाहिए। भले ही 2 महीना पहले कीजिए, जब पूरा जो है ड्राई गर्मी का मौसम हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। बरसात के महीना में शुरू करेंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं है। बेवजह आपका जो है डिवाटरिंग मतलब पानी को बाहर निकालने में एक्स्ट्रा पैसा खर्चा होगा, तो आपका जो बिल्डिंग का कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन का वो बढ़ जाएगा। तो कभी भी नहीं शुरू करना है बरसात के सीजन में। करेंगे तो इतना सारा कॉस्ट आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। दूसरा सबसे मेन रीजन है, हम 7 बताएंगे आज। दूसरा मेन रीजन है नहीं शुरू करने का कि भाई यहाँ पे आपका लेबर जो है, जो मैन पावर आएगा वो आइडियल बैठ जाएगा। मतलब ये है कि काम चल रहा, चाहे वो फाउंडेशन का काम हो, चाहे ईंट चिनाई का काम हो, चाहे प्लिंथ बीम का ढलाई का काम हो, चाहे कॉलम ढलाई का काम हो, चाहे छत की ढलाई काम हो, अचानक बरसात आता है तो सब आदमी काम छोड़ करके भाग जाता है। यानी तो सुबह बारिश नहीं है, 11 बजे बारिश शुरू हो गया, सारा लेबर जो आइडियल बैठे रहेगा। जब तक बारिश खत्म नहीं होगा तब तक काम शुरू भी नहीं कर सकते। अब इसमें और सब भी दिक्कतें आती है। एक तो लेबर आइडियल बैठ गया, और तीसरा जो हम कारण बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं डिवाटरिंग, जो बरसात होने वजह से कीचड़ पूरा हो गया, अब उस कादों को निकालिए तब जाकर के पीसीसी करेंगे। तीसरा है मटेरियल का भीग जाना। अगर आप कंक्रीट तैयार किए हैं, कंक्रीट भीग जाएगा। मसाला मोर्टार तैयार किए हैं, वो भीग जाएगा। तो उससे क्या होता है कि सीमेंट अलग निकल जाता है पानी के साथ, इससे कमजोर हो जाएगा। जब उसको आप इस्तेमाल करेंगे कंक्रीट को चाहे मोटर को, तो वो घर कमजोर बन जाएगा। और दिक्कतें यहाँ ये आती है कि जितने भी रॉ मटेरियल है, बालू, गिट्टी, ये सब जो है आपका बरसात की वजह से भीग जाता है। उससे क्या दिक्कत होती है, उससे प्रॉब्लम, बरसात की वजह से भीगने के वजह से जो है आपका पानी कितना मिलाया जाए कंक्रीट बनाने के लिए, वो रेशियो थोड़ा मतलब ठीक से नहीं होता है, और ज्यादा पानी मिल जाने की वजह से जो है भी कंक्रीट में बिल्डिंग कमजोर होता है। तो ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 जो है मैं कारण बता दिया मेटल का भीग जाना। चौथा है कॉलम ढलाई को लेकर के। अगर आप कॉलम ढलाई कर रहे हैं बरसात के महीना में, ठीक है, कॉलम ढलाई कर रहे हैं और पूरा फ्रेम लगा हुआ, अचानक बरसात शुरू हो गया, तो काम तो बंद कर देंगे। काम बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा कि भाई कॉलम जहां तक ढलाई हो चुका है, ठीक है, वहां तक आपका पूरा पानी जम जाएगा। फिर सोचिएगा आप, उसमें सटरिंग में तो दिखाई नहीं देता है अंदर में क्या है। तो क्या होता है कि पानी भर गया और बालू का क्वांटिटी ऊपर आ जाता है, और पानी अगर उसमें गया, अगर आप उसको निकाल भी देंगे, अगर थोड़ा सा सटरिंग को साइड करके, तो उसमें फिर क्या होता है कि बालू ऊपर ही रह गया
और फिर जब दूसरा कंकीर डालेंगे तो उसमें जो है कम से कम 10 mm से 20 mm तक बालू ऊपर अगर आ गया है, तो फिर जब दूसरा कंकीर डालेंगे तो फिर जब वो मिलेगा तो फिर जब डिससेक्टिंग करेंगे तो वहां पे बालू बालू दिखेगा। इससे क्या कॉलम क्रैक हो जाएगा। दोनों अलग अलग पार्ट दिखेगा, नीचे कॉलम अलग दिखेगा और ऊपर का कॉलम अलग दिखेगा। कॉलम में भी समस्या है, ठीक है। और चाहे कितनों वाइब्रेटर मारिए प्रोपेलर ठीक नहीं होगा। पचमा रीजन है आपका जो है ब्रिक मेसनरी को लेकर के, जो है जिस समय आप ब्रिक मेसनरी करेंगे उस समय आपको समस्या एक ये आएगी, अचानक आप जो है काम कर रहे और अचानक बरसात शुरू हो जाए। बरसात शुरू हो जाएगा तो ब्रिक मेसनरी में बहुत बड़ी समस्या आएगी जी, क्योंकि जो मसाला तैयार होता है सीमेंट और बालू को मिक्स करके, वो ब्रिक के लिए ज्वाइंट के लिए हम लोग लगाते हैं उसको पूरा धो देगा वो, और उसके ऊपर वाला भी लेयर में आ जाएगा। इससे क्या है कि आपका जो है सीमेंट का क्वांटिटी बालू से निकल जाएगा बरसात की वजह से, और इससे ईंट दीवार भी जो है कमजोर हो जाएगा। तो ये सब समस्या है। तो बरसात बहुत बड़ा हानिकारक है एक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। छठा अगर हम बात करें तो एक हो गया, अब आ गया प्लिंथ बीम को लेकर के। जब आप प्लिंथ बीम ढलाई करेंगे उसमें भी दिक्कत। ढलाई तो कर दिए तो अचानक बरसात हो गया तो ऊपर का लेयर को वो जो है पूरा धो देगा और ऊपर बालू बालू दिखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बचने का एक उपाय है कि जब बरसात अचानक शुरू हो जाए तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, जो सीमेंट का जो खाली बोरा होता है उसको इसके ऊपर ढक दीजिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ के सीमेंट, अगर प्लिंथ बीम की ढलाई हो चाहे ईंट की चिनाई हो, अगर इस तरह की समस्या आता है तो पॉलीथीन आप जो है यहाँ पे ढक सकते हैं बोरा से। और सबसे मेजर जो 7वां कारण जो है वो ये है छत की ढलाई को लेकर के। यहाँ पे क्या है कि छत ढलाई जब आप करेंगे तो उस समय आपको बहुत बड़ी समस्या का झेलना पड़ेगा कि अचानक अगर मान लिया जाए अचानक बरसात शुरू हो जाए तो उस सिचुएशन में जो है आपका छत ढलाई कर रहे हैं, बरसात शुरू हो गया, तब तो जितने भी, अगर हम बात करें यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो इससे क्या होता है आपका, एक यहाँ पे है देखिए, छत ढलाई कर रहे हैं, बरसात हैवी रेन आ गया, सबसे पहले जो है जरा सारा रॉ मटेरियल जो भीग जाएगा और कंक्रीट जो पोरिंग किए थे छत के ऊपर वो पूरा जो है भीग जाएगा। और उससे क्या है कि ऊपर का लेयर जो है आपका सीमेंट जो है निकल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो लेयर जहां तक जो है ढलाई हुआ पहुंचा था वो पूरा उसका जो सीमेंट निकल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। आप भले ही पॉलीथीन से ढकिए चाहे जिससे भी ढकिए, लेकिन बरसात जो है पूरा आपका छत को बर्बाद कर देगा, गिट्टी गिट्टी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और प्रॉपर तरीके से ढक भी नहीं पाएंगे क्योंकि जो है बीच बीच में कॉलम रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम, कितनों कुछ करेंगे पानी का लेयर तो आएगा ही आएगा। तो 7 ऐसे दिक्कतें हैं। हाँ, भले ही ये काम बरसात से पहले हुआ था, लेकिन छत ढलाई तक पहुंचते पहुंचते तो 3 महीना हो ही जाएगा, 2.5 से 3 महीना, तो उस समय भी ऐसा समस्या हो जाएगा। अगर मार्च में भी शुरू करेंगे तो अप्रैल मई जून तक में आप ढलाई करेंगे तो कुछ इस तरह से बरसात का समस्या आएगा, और बरसात की वजह से आपका घर भी कमजोर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के। तो अब सवाल उठता है ये कि भाई कब शुरू करें साहब, तभी सर बरसात के बारे की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम बता दिए। देखिए, सबसे सटीक समय है सितंबर के बाद शुरू करने का, ना जब बरसात खत्म हो जाता है। जब बरसात खत्म हो जाता है, अक्टूबर लेकर चलते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून मिड तक लेकर चलते हैं। मतलब 8 महीना हमारे पास एक सफिशिएंट समय है। इस 8 महीना में आपका घर तैयार हो जाएगा। मैंने भी अपना घर बनाया था, तो मैंने अक्टूबर में शुरू किया था। तो बरसात शुरू होते होते तक
2.5 मंजिल, लगभग समझिए 3 मंजिल का घर जो है 8 महीना में कंप्लीट कर दिया 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक, तो ये फायदा है, फटाफट फटाफट खत्म कर सकते हैं। वही कोई भी तरह का प्रूफ, ठंड आया उसमें कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में हल्का फुल्का दिक्कत होता है कि मैन पावर जल्दी काम नहीं करता तो सुबह बुला लीजिए आदमी को काम करने के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप काम शुरू कर सकते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम में नहीं आएगी और घर बन के जून तक में जो है आपका घर तैयार हो जाएगा, मई से जून तक में। ये फायदा सब कुछ वही। अगर आप सोचेंगे नहीं हम शुरू करते हैं मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में शुरू करेंगे, फिर आपका बारिश पकड़ लेगा, काम स्लो हो जाएगा, कोई भी तरह का काम नहीं होगा, बहुत तरह तो ज्यादा कॉस्ट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसको बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।